ऐसा शहर जिसे स्वयं भगवान कृष्ण ने बसाया था, एक ऐसी नगरी जो एक झटके में समुद्र की गहराइयों में समा गई। सदियों तक लोग मानते रहे कि द्वारिका बस एक पौराणिक कथा है, लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सच में हुआ था? और फिर शुरू हुई खोज। वैज्ञानिकों और समुद्री गोताखोरों ने अरब सागर की गहराइयों में कुछ ऐसा खोजा जिससे सब हिल गए। तो क्या द्वारिका सिर्फ एक धार्मिक कल्पना नहीं, बल्कि इतिहास की एक डूबी हुई सच्चाई है? इस वीडियो में जानिए कौन था वह जिसने श्री कृष्ण को श्राप दिया, कैसे हुआ द्वारिका का विनाश, और क्या आज भी समुद्र की तलहटी में कोई द्वारिका जिंदा है? जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा को मुक्त कराया, तो कंस के मामा जरासंध ने मथुरा पर 17 बार हमला किया। कृष्ण समझ गए मथुरा अब सुरक्षित नहीं रही। तब उन्होंने यदुवंश के साथ एक नया नगर बसाने का निर्णय लिया, एक ऐसा नगर जो शत्रुओं से दूर हो, इतना मजबूत हो कि कोई उसे छू भी ना सके। और इस तरह समुद्र के किनारे बसी द्वारिका नगरी। इसे समुद्र के देवता वरुण से भूमि लेकर बनाया गया था। यह नगरी सोने चांदी और हीरे ज्वारात से सजी थी। श्री कृष्ण का महल समुद्र की लहरों के बीच चमकता था। इस नगर में प्रवेश केवल एक द्वार से होता था, इसलिए इसका नाम पड़ा द्वारिका। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और कौरवों का वंश मिट चुका था, तब गांधारी ने कृष्ण को देखा और एक कांपती हुई आवाज में बोली, हे वासुदेव, तुम चाहते तो यह युद्ध रोक सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ, वैसे ही एक दिन तुम्हारा यदुवंश भी विनाश को प्राप्त होगा। गांधारी का श्राप वज्र की तरह गिरा, पर श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था धर्म का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब समय था अगले युग के आगमन का। गांधारी के श्राप के कुछ वर्ष बाद द्वारका में यदुवंशी ऐश्वर्य और बल में चूर हो चुके थे। उनका घमंड बढ़ने लगा और वहीं से विनाश की शुरुआत हुई। एक दिन ऋषि दुर्वासा, विश्वामित्र और नारद जैसे महापुरुष द्वारिका पधारे। श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके कुछ मित्रों ने मजाक में सांब को स्त्री का वेश धारण करवाया। सांब ने पीठ पर तकिया बांध लिया और गर्भवती स्त्री का रूप धारण कर लिया। फिर वह उन ऋषियों के पास गए और मजाक में पूछा, ऋषियों बताइए, इस स्त्री के गर्भ में क्या उत्पन्न होगा? ऋषियों को गुस्सा आया, क्योंकि यह मजाक गर्भवती स्त्री और ऋषियों के ज्ञान शक्ति दोनों का अपमान था। ऋषियों ने क्रोध से कहा, यह गर्भ लोहे का होगा और यही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। अगली सुबह सांब के पेट से सच में लोहे का पिंड निकला। यदुवंशी घबरा गए। उन्होंने इस पिंड को चूर्ण बनाकर समुद्र में बहा दिया, लेकिन वह चूर्ण समुद्र से निकलकर विशेष घास बन गया और एक दिन उसी घास से यदुवंशियों ने आपस में ही युद्ध कर लिया। भाई ने भाई को मार डाला और पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। यह सब देखकर श्री कृष्ण दुखी हो गए और एक दिन जंगल की ओर चल दिए। वह पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे और वहीं जरा नामक बहेलिये ने उन्हें हिरण समझकर बाण मार दिया। जैसे ही श्री कृष्ण ने धरती छोड़ा, समुद्र उठ खड़ा हुआ। देखते ही देखते पूरी द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। महल, मंदिर, बाजार, गलियां सब जल समाधि में विलीन हो गए और द्वारिका हमेशा के लिए खो गई। लोग इसे केवल एक पौराणिक कथा मानते थे। कहते थे भगवान की नगरी थी, कोई शहर थोड़ी था। लेकिन हजारों वर्षों तक कोई प्रमाण नहीं मिला। द्वारिका बस ग्रंथों में रह गई, महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण। पर कोई था जिसने हार नहीं माना, वैज्ञानिकों ने। 1983 में भारत के प्रसिद्ध समुद्री पुरातात्विद डॉक्टर SR राव ने शुरुआत की ऐतिहासिक खोज की। गुजरात के ओखा बंदर के पास अरब सागर की गहराइयों में गोताखोरी शुरू हुई। जो मिला वो चौंका देने वाला था। पत्थर की दीवारें, रास्ते, सीढ़ियाँ, स्तंभ, यहाँ तक कि जल निकासी की योजनाएं भी। ऐसा लगता था जैसे एक पूरा नगर समुद्र के अंदर छिपा हो। 1990 और फिर 2001 में
भारतीय नौसेना और एएसआई पुरातत्व विभाग ने फिर से खोज की। इस बार साथ में था सोनार और राडार तकनीक। जो मिला वो अविश्वसनीय था। समुद्र के नीचे 9 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा एक पूरा शहर बसा था। वहाँ मिले हजारों साल पुराने पत्थर, मूर्तियाँ, बर्तन और सिक्के भी। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने कहा, हो सकता है द्वारिका सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि इतिहास हो। द्वारिका आज भी समुद्र की गहराइयों में छिपी है, लेकिन श्री कृष्ण की स्मृति में गुजरात के तट पर खड़ा है द्वारिकाधीश मंदिर। हर साल हजारों श्रद्धालु वहां जाते हैं, उस स्थान पर जहां कभी सोने से सजी एक नगरी बसती थी। पर द्वारिका सिर्फ एक नगर नहीं था, वह एक संदेश था कि जब धर्म का कार्य पूर्ण होता है तो ईश्वर अपनी लीला समेट लेते हैं और अपने लोक को लौट जाते हैं। द्वारिका डूब गई, पर श्री कृष्ण आज भी हर एक भक्त के हृदय में बसे हैं। लेकिन आज भी एक सवाल उठता है, क्या द्वारिका फिर कभी जल से बाहर आएगी? क्या हम फिर देख पाएंगे उस वैभव को? शायद एक दिन इतिहास फिर से बोलेगा। तब तक इन रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहिए हिस्ट्रिकल हॉरिजन्स के साथ, जहां इतिहास बोलेगा और रहस्य जागेगा। जय द्वारिकाधीश।